नमस्कार साथियों, मैं जर्नलिस्ट अमित एक बार फिर आपके साथ एक नए मुद्दे को लेकर के हाजिर हूँ। नीट का मुद्दा इन दिनों पूरे देश के अंदर चर्चाओं में है। करीब 24 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है और एक जनरल कैलकुलेशन करें उनके परिजनों के साथ में तो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है नीट की परीक्षा से इफ़ेक्टेड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं, बल्कि पूरी देश पेपर लीक की समस्या से परेशान है और सरकार इस पे कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रही है। एनटीए की तरफ से कोई नीट के एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के कोई ठोस जवाब अभी तक आया नहीं है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना यह है कि कुछ गड़बड़ियां जो हुई हैं उस पर जांच चल रही हैं, कुछ जांच एजेंसियां भी उसमें अलग से जांच कर रही हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो शायद 9 सवाल एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते जो मेरे जहन में कई दिनों से कौंध रहा था, गूंज रहा था कि 9 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आखिर देगा कौन? क्या उनका जवाब बच्चों को जो है सरकार दे पाएगी? क्या इन 9 सवालों का जवाब जो है बच्चों को जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे पाएंगे? क्या बच्चों को जो है इन 9 सवालों का जवाब जो है हमारे देश का जो सिस्टम है वो दे पाएगा कि नहीं? तो हम पहले सवाल से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और आपसे बारी बारी बताएंगे जो मेरे जहन में 9 सवाल थे, उन 9 सवालों का जवाब आखिर इन बच्चों को, देश के भविष्य को आखिर कौन देगा। पहला सवाल ये था कि सच में जो बच्चे मेधावी हैं या रैंक होल्डर हैं, अगर नीट का एग्ज़ाम अगर फिर से होता है तो उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपनी रैंक को हासिल किया है और देश में एक मुकाम हासिल किया कि वो पढ़ लिख करके जो है आने वाले समय में देश के एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। वहीं दूसरा सवाल ये है नीट के एग्ज़ाम को लेकर के उन माँ बाप के सवालों का जवाब कौन देगा जिन्होंने अपने पेट को काट करके नीट के एग्ज़ाम में बच्चों को बैठाया। अपने कड़े संघर्ष के बाद जो है बच्चों को उन्होंने जो है नीट की तैयारी के लिए भेजा, बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठे, वो बच्चे पेपर लीक की वजह से परेशान हुए। तो जब बच्चे परेशान हुए तो उनके गार्जियन भी परेशान हुए। तो आखिर उनके माँ बाप को सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? तीसरा सवाल ये था कि अगर उनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और रीनीट फिर से होता है, यानी बात को समझिएगा, अगर रीनीट का एग्ज़ाम अगर फिर से होता है तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका आखिर क्या होगा? उनके माँ बाप आखिर क्या, उनके माँ बाप को आखिर कौन जवाब देगा कि रीनीट का एग्ज़ाम फिर से हो रहा है, उनके बच्चों को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये सारे सवालात हैं मेरे जहन में जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चौथा सवाल ये है कि उन बच्चों के सवालों का जवाब कौन देगा जो पेपर लीक की वजह से मेधावी होते हुए भी शायद रीनीट का अगर एग्ज़ाम होता है तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे मेधावी हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम के बाद अपने माँ बाप का सपना साकार किया, सारे बच्चों ने तो पेपर लीक में कहीं से पेपर की व्यवस्था तो की नहीं होगी। हो सकता है कुछ चुनिंदा बच्चे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा बच्चा जो है पेपर लेके एग्ज़ाम में बैठा था या पेपर मिलने के बाद उसने उत्तर को रट करके जो है एग्ज़ाम दिया था। इसकी गारंटी आखिर कौन लेगा? सरकार लेगी, शिक्षा मंत्री लेंगे, या एनटीए लेगा, या हमारे देश का सिस्टम लेगा? इन बच्चों को आखिर कौन जवाब देगा? जो बच्चे मेधावी हैं, जो जिन बच्चों ने अपना रैंक हासिल किया है और सचमुच में रैंक हासिल किया है, और अगर रीनीट का एग्ज़ाम फिर से होता है तो इन बच्चों का भविष्य एक बार फिर से दांव पे लग जाएगा। पांचवा सवाल ये था कि पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? उन 24 लाख बच्चों को आखिर कौन जवाब देगा जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम इस बार दिया है? नीट का एग्ज़ाम जो है कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं हुआ, बल्कि पूरे देश में इसका एग्ज़ाम कराया गया। तो अगर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, पेपर लीक अगर हुआ है, जो बातें सामने आ रही हैं अभी तक, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शिक्षा मंत्री इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? हमारे देश का सिस्टम जो है, सरकार इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगी, या फिर एनटीए लेगा? खैर, छठवां सवाल जो है, आखिर देश में पेपर लीक जैसे मुद्दे से बच्चे जो है कब मुक्त होंगे? और क्या ये पेपर लीक जो है हमारे बच्चों के भविष्य को दीमक की तरह चाट रहा है क्या? क्योंकि ये तो रही नीट की बात और नेट की बात। आने वाले भविष्य में तमाम और एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो बच्चे पूरी तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठेंगे भविष्य में,
तो उनके मन में कहीं न कहीं ये बातें ज़रूर चलेंगी कि आखिर हम जिस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठे हैं। सातवां जो एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे ज़हन में चल रहा था काफ़ी दिनों से, करीब लगभग मुझे लगता है कि 15 दिन से ऊपर का मुद्दा जो है रीनीट को लेकर के पूरे देश में छाया हुआ है। अगर रीनीट का एग्ज़ाम देश में फिर से नहीं होता है, तो जो बच्चे मेधावी हैं उनके ऊपर जीवन भर के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। वो बच्चे पढ़ने के बाद जहाँ भी जाएंगे तो उनसे ये सवाल अगर लोग पूछेंगे कि तुमने नीट का एग्ज़ाम कब क्वालिफ़ाई किया था, और अगर वो बच्चे बताते हैं कि 2024 में हमने बड़ी मेहनत के साथ अपनी माँ बाप का सपने को साकार किया था, तो बात समझिएगा, सामने वाले के जहन में तुरंत आएगा, ओ जिस समय 2024 में नीट का पेपर पूरे देश में लीक हुआ था, तुमने उसी समय क्वालिफ़ाई किया था क्या? तुम उसी समय के रैंक होल्डर हो क्या? तो ये सवाल कहीं न कहीं बच्चों के मन में ज़रूर होगा कि अगर वो रीनीट का एग्ज़ाम अगर नहीं होता है और वो मेधावी होने के साथ अगर देश में कहीं किसी पद पे अगर सेलेक्ट भी होते हैं, देश के अच्छे डॉक्टर भी बन जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो क्वेश्चन मार्क लेकर के उसके सामने बैठेगा ही, साथ में कहीं न कहीं उस मेधावी के मन में भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि 2024 का जो साल रहा है जिसमें नीट का पेपर एनटीए ने कराया और वो पेपर पूरे देश में पेपर लीक को लेकर के एक चर्चा में आ गया। आठवां सवाल ये था कि 2024 के मेधावी या रैंकर छात्र छात्राओं के माँ बाप के सवालों का जवाब कौन देगा? बेटा बेटी पर पेपर लीक की स्याही क्या लगी रहेगी? यानी समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि उन माँ बाप को आखिर कौन जवाब देगा अगर उनका बेटा रीनीट न होने के बाद भी अगर कहीं सेलेक्ट होता है और उनके माँ बाप से अगर कोई सवाल करता है कि आपका बच्चा कौन से ईयर में जो है नीट क्वालिफ़ाई किया था, और सामने वाला अगर ये कहता है कि अच्छे 2024 में आपके बच्चे ने नीट क्वालिफ़ाई किया था, जिस समय पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा चर्चा में था और जो भी काउंसिल वगैरह रही उसको सरकार ने रोक दिया था और उस पर कई तरीके की जांच बैठी। उस पेपर लीक का तार जो है बिहार, झारखंड और गुजरात जैसे तमाम राज्यों में जुड़ा हुआ था। पेपर होने के बाद ही नीट के पेपर लीक होते हैं, जिसमें बिहार में 5 गिरफ्तारियां होती हैं और आज की तारीख में, आज 22 तारीख है, और आज की तारीख में भी जो है लगभग 5 से 7 गिरफ्तारियां जो है अलग से पूरे देश में हो चुकी हैं। बिहार में उस स्कूल का भी पता लग चुका है जिस स्कूल में बच्चे ठहरे थे, उस लॉज का पता लग चुका है जहां बच्चे ठहरे थे और उनको रात भर वहां पे पेपर रटाया गया था। तो आखिर जो नीट के एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे हैं या रैंक होल्डर हैं, वो जब देश में कहीं जा कर के एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे या किसी अच्छे पद पर जाएंगे, तो जब उनके माँ बाप से कोई सवाल पूछेगा कि 2024 में आपके बच्चे ने पेपर दिया था क्या, तो आखिर इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? सरकार देगी, सिस्टम देगा, शिक्षा मंत्री देंगे या एनटीए देगा? आखिरी सवाल जो मेरे जहन में था कि नीट का पेपर होता है और बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसी के एक दिन बाद जो है पेपर लीक का मुद्दा जो है पूरे देश के अंदर गरमा जाता है। उस एग्ज़ाम के बाद 4 जून को उसका रिजल्ट जल्दीबाजी में डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि शायद 14 जून को आने वाला है। तो जब सरकार और शिक्षा मंत्री को ये बातें पता लग चुकी थी कि पेपर लीक का मुद्दा देश के सामने आ रहा है, तो ऐसे में सरकार हो या फिर एनटीए हो या फिर देश का सिस्टम हो, तो उन्होंने आखिर पेपर लीक के मुद्दे को जब देश के सामने आया तो फिर उस पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर बिहार में मुकदमा दर्ज होता है कि नहीं पेपर लीक हुआ है और बिहार की पुलिस जो है एनटीए से ओरिजिनल पेपर मांगती है कि हमें कुछ जला हुआ पेपर मिला हुआ है, इसकी एक मिलान करा लिया जाए, अगर इस बात में कोई सत्यता पाई जाती है तो इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत जांच किया जाए। लेकिन इसमें जो है एनटीए ने किसी तरीके की दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्होंने इस मुद्दे को दबाने की शायद कोशिश की, जिसकी वजह से जब 4 जून को जब इसका नीट का रिज़ल्ट जब आउट हुआ तो पूरे देश में जो है कहा जा सकता है कि बवंडर मच गया। नीट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे जो उसमें बैठे थे उनका भविष्य जो है दांव पे लग गया। तो ऐसे कुछ सवालात थे मेरे जहन में जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा। इस समय देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर से शिक्षा मंत्री हैं, सिस्टम पूरा, एजुकेशन सिस्टम पूरा उनके हाथ में है। तो क्या वो इन 9 सवाल का जवाब जो है
उन बच्चों को, उनके गार्जियन को, फिर आने वाले जो बच्चे जो दूसरे एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्या उनको दे पाएंगे? फ़िलहाल इन्हीं सवालों के साथ अपना ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे।